मॉडल वर्ब्स। सो इसमें कई सारी चीजें आती हैं। हम लोग शुरू करेंगे कैन से, ठीक है। एक्टिव और पैसिव को साथ में लेके चलेंगे। कुछ बातें ध्यान रखने वाली है कि मॉडल वर्ब्स में आपकी एक्टिव के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज होता है, तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। जैसे कि आप कभी इज या कैन एक साथ नहीं आ सकता, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज होता है, ठीक है। और मॉडल वर्ब के बाद आपका लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और पैसिव में बी लगा के थर्ड फॉर्म, ठीक है। आप समझ जाएंगे। देखिए, कैन की अगर बात करें तो जब भी किसी की लाइक कैपेसिटी की बात होती है, अगर लास्ट में लगा होता है सकता है, सकती है, ठीक है। अगर कारण जानना हो या सामर्थ्य की बात करनी हो, कैपेसिटी की बात करनी हो, ठीक है, या निश्चितता की बात करनी हो, तो कैन लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो तुम्हें पीट सकता है, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है। प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में कैन लगाते हैं, ठीक है। सकता है, सकती है, सकते हैं, पाता हूं, पाते हैं, इन सब के लिए, ठीक है। अच्छा, जैसे वो तुम्हें पीट सकता है, तो ही कैन बीट यू। अब अगर आप इसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जान गए तो आप सारे स्ट्रक्चर खुद से बना लोगे, ठीक। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, ठीक। देन V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑल राइट। अगर इसमें हम लोग नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, मॉडल वर्ब के बाद नॉट भी लग जाएगा, मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करें, ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करें तो आपका मॉडल वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है। मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ नेसेसरी, नॉट इफ नेसेसरी, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेकंड की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेकंड में सारी चीजें सारी चीजें तो उसकी तरह रहेंगी इंट्रोगेटिव फर्स्ट की तरह, बस सिर्फ पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये मॉडल वर्ब होगा उसके पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, विच, व्हाई, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का स्ट्रक्चर, देन इंट्रोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे रहेगा। जैसे वो तुम्हें बुला सकता है लगा, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कैन लगाना है। और कौन बुला सकता है, वो बुला सकता है, इसका मतलब सब्जेक्ट है, इसका मतलब एक्टिव है ये, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट, ही कैन कॉल यू। नेगेटिव बनाएंगे, वो तुम्हें नहीं बुला सकता, ही कैन नॉट कॉल यू। क्या वो तुम्हें बुला सकता है, कैन ही कॉल यू, ठीक है। क्या वो तुम्हें नहीं बुला सकता है, तो कैन ही नॉट कॉल यू। वो तुम्हें कैसे बुला सकता है या क्यों बुला सकता है या कब बुला सकता है, तो कब, वेन कैन ही कॉल यू, ठीक है, ऐसे बनेगा। अच्छा, ये तो आपका हो गया उसके सेंस में, ये स्ट्रक्चर किसके सेंस में हो गया, वर्ब के सेंस में होगा, अगर आपके पास वर्ब हो तब, ठीक है। ऑल राइट, ये वर्ब के सेंस में हो गया। लेकिन अगर आपकी बात की जा रही हो, अगर आपके उसमें वो लगा हो, एडजेक्टिव लगाओ, फिर आप क्या करोगे, अगर आपको एडजेक्टिव की सेंस आ रहा है तो आप क्या करोगे, ठीक, ठीक है।
हाँ, अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो आप मॉडल वर्ब के साथ बी लगा के, बी लगा के वो एडजेक्टिव लिख लोगे। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे ईमानदार होना, कोई होने का सेंस, बिजी होना, रूड होना, ऐसा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पे देख लेते हैं। ठीक, तो सेम टू सेम सब कुछ रहेगा, इसी में देख लेते हैं। ठीक, देखिए अगर एडजेक्टिव की बात करें तो इसी तरह रहेगा, बस आपका इधर मॉडल वर्ब के बाद बी आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा, मॉडल वर्ब के बाद यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा वर्ब की जगह। जैसे वो व्यस्त हो सकता है। ठीक है, तो ही कैन, फिर कैन के बाद बी लगाना था, ही कैन बी बिजी। नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट बी बिजी। क्या वो व्यस्त हो सकता है? कैन ही बी बिजी। वो व्यस्त क्यों हो सकता है? वाई कैन ही बी बिजी। ठीक है, अच्छा अगर आपका पैसिव वॉइस हो गया तो कैन बी, जैसे आपने पढ़ा है उसमें विल बी पढ़ा है, उसी तरह कैन का कैन बी, शुड का शुड बी, पैसिव में हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, बी बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, पैसिव है तो थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, ये किताब लिखी जा सकती है, ये किताब लिखी जा सकती है, तो क्या क्या बोलूंगा मैं? दिस बुक कैन बी रिटन। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये किताब नहीं लिखी जा सकती है, तो दिस बुक कैन नॉट बी रिटन। रिटन क्यों यूज करो? थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, क्या ये बुक लिखी जा सकती है? कैन दिस बुक बी रिटन। ये बुक कब लिखी जा सकती है? व्हेन कैन दिस बुक बी रिटन। ठीक है, ऐसा। तो आपने भी यही समझा कि कैन से बना सकते हैं, कैन एक्टिव में दो केसेस होते हैं, अगर वर्ब लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर एडजेक्टिव है तो कैन के साथ बी लगा के वो एडजेक्टिव लगा देंगे, और पैसिव में कैन बी लगाते हैं। ठीक है, कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन बी। पैसिव में थर्ड फॉर्म, एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मे आपको मे और मे हैव में मैं अलग से पढ़ाऊंगा, तो इसको यहां पे भी स्किप करते हैं, ये अलग से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है कुड। तो जब भी हम लोग ऐसी आश्चर्य वाली बात करते हैं कि तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो, वो ऐसा कैसे कर सकता है, तो वहां पे हम लोग कुड लगाते हैं। ठीक है, ऐसा। जैसे इसका दो स्ट्रक्चर होता है, अगर वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, दोनों केस में अलग अलग होता है। ठीक है, कुड वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं यही पे आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए हाँ, हाउ कुड समवन टू या बी सो समथिंग। ठीक है, अब इसको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो अगर मैं, अच्छा लास्ट में ये भी लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, मान लो अगर मैंने ये बोला तुम उसे कैसे पीट सकते हो, तो यहां पे पीटना वर्ब है, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं ऐसे बोलूंगा हाउ कुड यू, समवन की जगह सब्जेक्ट होगा। ठीक है, हाउ कुड यू, डू मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे वर्ब है, तो हाउ कुड यू डू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीटना, बीट। हाउ कुड यू बीट हिम, उसे, हाउ कुड यू बीट हिम, बस। ठीक, तो यहां पे वर्ब है, इस वजह से हम लोगों ने ऐसा बनाया। लेकिन अगर मैं बोलूं वो इतना घमंडी कैसे हो सकता है, तो हाउ कुड, अब वो है तो ही, हाउ कुड ही, अब यहां पे वर्ब नहीं है, यहां पे एडजेक्टिव है तो बी लगाएंगे। हाउ कुड ही बी सो रूड, घमंडी है ना तो एरोगेंट, हाउ कुड ही बी सो रूड या एरोगेंट, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश, तुम उसे कैसे बुला सकते हो, हाउ कुड यू कॉल हिम, जो आश्चर्यचकित होकर कहते हैं उसमें कुड का यूज होता है इस सेंस में। नेक्स्ट इज
कुड, ये कैन की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। ये वाला जो कुड है ये कैन की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे इसमें लास्ट में अगर सका, सकी, सके, अगर ये सब आता है तो उसमें कुड लगाते हैं, पैसिव में कुड भी लगाते हैं, स्ट्रक्चर सेम टू सेम होता है जैसे कैन का होता है। जैसे वो तुम्हें बुला सका, ही कुड कॉल यू, वो तुम्हें नहीं बुला सकता सका, या सकता था, दोनों सही है, ठीक है। यहां कैपेसिटी की बात होती है। ही कुड नॉट कॉल यू, क्या वो तुम्हें बुला सका, कुड ही कॉल यू, वो तुम्हें कब बुला सका, व्हेन कुड ही कॉल यू, या क्यों बुला सका, व्हाई कुड ही कॉल यू, ठीक है। उसे बुलाया जा सका, ही कुड बी कॉल्ड, पैसिव हो गया। ही कुड नॉट बी कॉल्ड, नहीं बुलाया जा सका, क्या उसे बुलाया जा सका, कुड ही बी कॉल्ड, उसे कब बुलाया जा सका, व्हेन कुड ही बी कॉल्ड, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको ये सेंस मिले कि कोई काम हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, तो वहां पे हम लोग कुड हैव लगाते हैं, ठीक है। हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम प्लेइंग चेस विद यू, मैं आपके साथ चेस खेल रहा हूं, मैंने एक गलत मूव चल दिया जिसकी वजह से मैं हार गया, तो मैं बाद में बोलूंगा अरे यार ये एक मूव सही चल दिया होता ना तो वो गेम में जीत सकता था, ठीक है। तो इस सेंस में कुड हैव का यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपने ऑलरेडी फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वर्ड्स पढ़ा हुआ है, एक्टिव पैसिव दोनों पढ़ा हुआ है, राइट। उसमें विल हैव का यूज होता है, राइट। तो सेम टू सेम कुड हैव का भी यूज होगा, कुड हैव का भी स्ट्रक्चर सेम टू सेम होगा, ठीक। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स पेशेंट को बचा सकते थे। अब इससे क्या सेंस आ रहा है, अगर ये सेंस आ रहा है कि बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाया तो कुड हैव लगेगा। तो डॉक्टर्स कुड हैव, अब हैव के बाद थर्ड फॉर्म होती है, राइट। जैसे आप याद करो सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जिसमें विल हैव लगाते थे, उसमें भी थर्ड फॉर्म लगाते थे, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, बस विल हैव की जगह कुड हैव है, ठीक है। डॉक्टर्स कुड हैव सेव्ड द पेशेंट, नहीं बचा सकते थे, डॉक्टर्स कुड नॉट हैव सेव्ड द पेशेंट, कुड द डॉक्टर्स हैव सेव्ड द पेशेंट, हाउ कुड द डॉक्टर्स हैव सेव्ड द पेशेंट, ठीक है। अगर पैसिव हो, पेशेंट को बचाया जा सकता था, द पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड, द पेशेंट कुड नॉट हैव बीन सेव्ड। आपने ऑलरेडी पैसिव भी पढ़ा हुआ है, विल हैव का विल हैव बीन, उसी तरह कुड हैव का कुड हैव बीन, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, बस विल हैव बीन की जगह कुड हैव बीन, राइट। अच्छा, कुड द डॉक्टर्स हैव बीन, सॉरी कुड द पेशेंट हैव बीन सेव्ड, क्या पेशेंट को बचाया जा सकता था, ऐसे। मूविंग टुवर्ड्स शुड या मस्ट, देखिए शुड का सेंस उसमें होता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन मस्ट का मतलब आवश्यक रूप में, मतलब जरूर करना चाहिए, ठीक है। अभी आपने कैन पढ़ा, कैन में आपने पढ़ा कि अगर वर्ब एक्टिव हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव हो तो कैन बी लगा देते हैं प्लस एडजेक्टिव लगा देते हैं, पैसिव हो तो कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। सेम इसमें भी होगा। इसका मतलब क्या होता है, चाहिए, जैसे हमें वहां जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, प्रेजेंट में तुम्हें उसे बुलाना चाहिए। तो इसको एग्जाम्पल समझाता हूं, सेम टू सेम स्ट्रक्चर, जैसे कैन का स्ट्रक्चर था, कुड का स्ट्रक्चर था, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, हमें उसे बुलाना चाहिए, वी शुड कॉल हिम, हमें उसे नहीं बुलाना चाहिए, वी शुड नॉट कॉल हिम। क्या हमें उसे बुलाना चाहिए, शुड वी कॉल हिम, हमें उसे क्यों बुलाना चाहिए, वाई शुड वी कॉल हिम, ठीक है। अगर एडजेक्टिव हो, जैसे हमें व्यस्त रहना चाहिए, वी शुड रिमेन बिजी, हमें व्यस्त नहीं रहना चाहिए, वी शुड नॉट रिमेन बिजी। क्या हमें व्यस्त रहना चाहिए, शुड वी रिमेन बिजी, हमें व्यस्त क्यों रहना चाहिए, वाई शुड वी रिमेन बिजी, ठीक है। अगर इसमें पैसिव बना दें, जैसे उसे बुलाया जाना चाहिए, अब कौन उसको बुला रहा है नहीं पता, ही शुड बी कॉल्ड, चाहिए लगा है, राइट, प्रेजेंट सेंस दे रहा है तो शुड तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन पैसिव है तो शुड बी लग जाएगा, दस थर्ड फॉर्म, ही शुड बी कॉल्ड, उसे नहीं बुलाया जाना चाहिए, ही शुड नॉट बी कॉल्ड, क्या उसे बुलाया जाना चाहिए, शुड ही बी कॉल्ड, उसे क्यों बुलाया जाना चाहिए, वाई शुड ही बी कॉल्ड, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग किसी से कोई उम्मीद करते हैं, ठीक है, आशा व्यक्त की जाती है या अनुमान लगाया जाता है, तो हम लोग शुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि कोई फादर है, वो अपने बेटे के रूम में गए, बट उन्हें उम्मीद थी कि वो अभी सो रहा होगा, बट वो अभी फोन चला रहा है, तो वो उससे बोलते हैं, हे यू शुड बी स्लीपिंग नाउ, मतलब वो उम्मीद है, आशा व्यक्त करते हैं, सोते रहना चाहिए अभी तो, ठीक है, शुड बी प्लस डूइंग, यू शुड बी वॉकिंग हार्ड नाउ, इट्स लाइक दैट, ठीक है। शुड हैव, जब चाहिए था, चाहिए थी, अगर मतलब पास्ट में आ जाता है चाहिए वाला सेंस, करना चाहिए था, जाना चाहिए था, व्यस्त रहना चाहिए था, बुलाया जाना चाहिए था, तो शुड हैव लगता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है,
सेम टू सेम होता है। जैसे आपने विल हैव पढ़ा, कुड हैव पढ़ा, ठीक है, तो उसी तरह शुड हैव। पैसिव में शुड हैव बीन, एडजेक्टिव लगे तो शुड हैव बीन के साथ एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, तुम्हें हंसना चाहिए था, यू शुड हैव, थर्ड फॉर्म लाफ्ड, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड। तुम्हें हंसना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव लाफ्ड। क्या तुम्हें हंसना चाहिए था, शुड यू हैव लाफ्ड। तुम्हें क्यों हंसना चाहिए था, वाई शुड यू हैव लाफ्ड। ठीक है, तुम्हें व्यस्त होना चाहिए था, अब व्यस्त कोई काम नहीं है, ये एडजेक्टिव है, तो यू शुड हैव बीन बिजी। ठीक है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो बी नहीं आ सकता ना, बी डबल ई एन आना पड़ेगा, राइट, बी डबल ई एन। तो यू शुड हैव बीन बिजी, तुम्हें व्यस्त नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन बिजी। क्या तुम्हें व्यस्त होना चाहिए था, शुड यू हैव बीन बिजी। तुम्हें व्यस्त क्यों होना चाहिए था, वाई शुड यू हैव बीन बिजी, राइट। अच्छा, अगर पैसिव हो तो शुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे उसे पीटा जाना चाहिए था, तो he should have been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, beaten, he should have been beaten। नहीं पीटा जाना चाहिए था, he should not have been beaten। क्या पीटा जाना चाहिए था, should he have been beaten, why should he have been beaten, क्यों पीटा जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, ये जो वुड वाला है ये हम लोग कंडीशनल में पढ़ेंगे। कंडीशनल में हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इस वजह से इसको हम लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, ये स्किप कर रहे हैं और मे वाला स्किप कर रहे हैं, दोनों पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज यूज्ड टू। अगर सेंटेंस में ये सेंस आ रहा है कि किया करता था, जाया करता था, उठा करता था, बैठा करता था, हुआ करता था, तो यूज्ड टू का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, अच्छा, आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, सेम टू सेम इसका भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बस इसको आप वर्ब की जगह लगा देते हो। स्ट्रक्चर एक दे देता हूं आपको, ठीक, फॉर एग्जाम्पल, v1 प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव बनाओ तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। जैसे आप लोग पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हो, ही डिड नॉट, फिर यूज टू हो जाएगा। क्यों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, यूज टू, जो मेन वर्ब, गो देयर जो भी हो, कॉल हिम, कुछ भी। ठीक, नेक्स्ट, अगर इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट बना देते हैं, ठीक है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ नेसेसरी प्लस यूज टू प्लस v1 प्लस, ठीक, ऑब्जेक्ट। देखिए, इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का हो गया, इंट्रोगेटिव सेकंड का सिर्फ इसके पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा बस। अब समझाता हूं कैसे। जैसे एक सेंटेंस है, मैं वहां जाया करता था, अफर्मेटिव है, तो आई यूज्ड टू गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देयर, आई यूज्ड टू गो देयर। नहीं जाया करता था, तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट यूज टू, यहां पे यूज्ड नहीं है, यूएसई है सिर्फ, यूज टू गो देयर, मैं वहां नहीं जाया करता था। क्या मैं वहां जाया करता था, डिड आई, फिर यूज टू गो देयर। क्या मैं वहां नहीं जाया करता था, तो डिड आई नॉट यूज टू गो देयर। ठीक है, मैं वहां क्यों जाया करता था, वाई डिड आई यूज टू गो देयर। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें ही किसी के पास कुछ होने की बात आती है तो यूज टू हैव लग जाता है। जैसे मेरे कई दोस्त हुआ करते थे, तो आई यूज्ड टू हैव, यहां पे वर्ब की फर्स्ट मुझे हैव लग जाएगा। ठीक है, आई यूज टू हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त नहीं हुआ करते थे,
आई डिड नॉट यूज टू हैव मेनी फ्रेंड्स। क्या मेरे कई दोस्त हुआ करते थे? डिड आई यूज टू हैव मेनी फ्रेंड्स? वाई डिड आई यूज टू हैव मेनी फ्रेंड्स? ठीक है। अच्छा, अगर इसमें एडजेक्टिव आ जाए तो क्या लगेगा? टू के बाद बी लगा के एडजेक्टिव लग जाएगा, बीई। ठीक है, बीई लगा के एडजेक्टिव लग जाएगा। जैसे मैं व्यस्त हुआ करता था, व्यस्त होना कोई काम नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो आई, या सपोज करो वो ईमानदार हुआ करता था, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो ही यूज्ड टू, अब ईमानदार कोई वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, तो बी लगा के एडजेक्टिव लगाना है। तो ही यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, बस ही यूज्ड टू बी ऑनेस्ट। वो ईमानदार नहीं हुआ करता था। ही डिड नॉट यूज टू बी ऑनेस्ट। क्या वो ईमानदार हुआ करता था? डिड ही यूज टू बी ऑनेस्ट? वाई डिड ही यूज टू बी ऑनेस्ट? क्यों हुआ करता था ऐसा? अच्छा, ठीक है। अगर इसका पैसिव होता है, जैसे वो पिटा करता था। अब कौन पीट रहा है? नहीं पिटता, उसको पीटा जाता है ये तो पता है, वो पिटा करता था। तो ही यूज्ड टू बी बीटन। नहीं पिटा करता था, ही डिड नॉट यूज टू बी बीटन। डिड नॉट लगा दिया तो यूएसई लगेगा, सिर्फ यूएसईडी नहीं लगेगा फिर। ठीक है, ऐसा। अच्छा, नेक्स्ट इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, वॉज गोइंग टू, वर गोइंग टू। बेसिकली गोइंग टू वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गोइंग टू के साथ जैसे वाला है, वाली है, वाला था, ये सब होता है इसका मतलब। ये सबसे ज्यादा इजी है। जैसे मैं वहां जाने वाला हूं, तो या मैं उसे बुलाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू कॉल हिम। ठीक, तुम उससे बुलाने वाले हो, यू आर गोइंग टू कॉल हिम। ठीक है, वो मुझे बुलाने वाला है, ही इज गोइंग टू कॉल मी। ठीक है, मैं उससे बुलाने वाला था, तो आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम हो जाएगा। ठीक है, तुम उससे बुलाने वाले थे, यू वर गोइंग टू कॉल हिम, राइट। अच्छा, तो ये तो एक्टिव में हो गया। अगर इसमें एडजेक्टिव लगा दूं तो तुम व्यस्त होने वाले थे, यू वर गोइंग टू बी बिजी। ध्यान दीजिएगा, टू के बाद बी लगा के एडजेक्टिव लगा दिया, जैसे आपने यूज टू में किया था, सेम टू सेम है। ठीक है। अच्छा, आई वॉज गोइंग टू बी बिजी, आई वॉज गोइंग टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज गोइंग टू बी रूड, आई वॉज गोइंग टू बी एरोगेंट, कुछ भी हो सकता है, राइट। अच्छा, अगर अब इसमें हम लोग बात करें इसकी, ये पैसिव है इसका। ठीक है, पैसिव में टू के बाद बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे उसे पीटा जाने वाला है, इसमें भी वाला है वाली है लगे ना, पहचान पहले करना है, वाला है वाली है ये सब। ठीक है, पहचान पहले। तो उसे पीटा जाने वाला है, तो ही इज गोइंग टू बी बीटन। ठीक है, अगर मैं बोलूं तुम्हें पीटा जाने वाला है, तो यू आर गोइंग टू बी बीटन। मुझे पीटा जाने वाला है, आई एम गोइंग टू बी बीटन। ठीक है, ऐसा। मुझे पीटा जाने वाला था, तो आई वॉज गोइंग टू बी बीटन। तुम्हें पीटा जाने वाला था, यू वर गोइंग टू बी बीटन, राइट। अच्छा, मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अगर सेंटेंस में आप कोई अनुमान लगा रहे हो कि वर्तमान में काम चल रहा है या रोज की बात है, जैसे अगर मान लो रहा होगा, रही होगी, इसकी पहचान होती है। जैसे वो अभी आ रहा होगा, वो खाना पका रही होगी, बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑलराइट, सपोज करो कि आपकी क्लास 9 PM पे है। अब आप उस समय क्लास ले रहे हो, आप डेली क्लास लेते हो। अब कोई आपकी मॉम से पूछता है कि हे अभी वो पर्सन कहाँ पे है, तो भले ही आपकी मम्मी आपके पास अभी है नहीं इस समय, बट वो टाइम देख के बता देंगी, अरे अभी तो ये 9 बज रहे हैं ना, अभी तो 9:15 हो रहे हैं ना, अरे अभी तो वो क्लास ले रहा होगा या क्लास ले रही होगी। ठीक है, तो अभी की बात जो हो रही है, अनुमान जो लगाते हैं अभी ऐसा हो रहा होगा, उसमें मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो आपने एक्टिव वॉइस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ा है, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, सेम टू सेम इसका भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे वो वो अभी पढ़ाई कर रहा होगा, तो ही मस्ट बी, अगर मैं बोलूं वो अभी पढ़ाई कर रहा होगा, तो ही मस्ट बी स्टडीइंग राइट नाउ। ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, ही मस्ट नॉट बी स्टडीइंग राइट नाउ।
राइट नाउ, ठीक है। क्या वो भी पढ़ाई कर रहा होगा, तो मस्ट पहले आ जाएगा, जैसे विल पहले आता था। सेम टू सेम स्ट्रक्चर, जैसे विल बी प्लस आईएनजी था वैसा ही है। तो मस्ट ही बी स्टडिंग राइट नाउ, ठीक है। ऐसा वाई मस्ट बी स्टडिंग राइट नाउ इन 20 सेकेंड हो गया, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स मस्ट हैव बीन, ठीक। तो देखिए मस्ट हैव बीन में क्या होता है, अगर सेंटेंस में अगर ऐसा हो कि ऐसा हुआ होगा, ये वाला सेंस आ रहा है, ऐसा हुआ होगा, उसने तुम्हें बुलाया होगा, वो वहां गया होगा, ऐसा वाला सेंस आ रहा है, तो मस्ट हैव लगता है एक्टिव में, मस्ट हैव बीन लगता है पैसिव में और एडजेक्टिव में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम टू सेम, जैसे आपका विल हैव था, कुड हैव था, शुड हैव था, सेम टू सेम इसमें भी स्ट्रक्चर होगा। सेंस क्या आएगा, ऐसा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने तुम्हें बुलाया होगा, उसने तुम्हें नहीं देखा होगा, पास्ट की बात है, मतलब बात हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आपके लाइक कोई फ्रेंड है, उसने देख के रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आप उसके दूसरे फ्रेंड से आप शिकायत कर रहे हो, तो आपको वो दूसरा फ्रेंड कह रहा है कि उसने तुम्हें देखा नहीं होगा यार, वरना वो रिप्लाई जरूर करता, देखा नहीं होगा। तो ये इस सेंस में अपन यूज करते हैं मस्ट हैव का। स्ट्रक्चर तो सेम टू सेम है, जैसे उसने तुम्हें बुलाया होगा, ही मस्ट हैव कॉल्ड यू, उसने तुम्हें नहीं बुलाया होगा, ही मस्ट नॉट हैव कॉल्ड यू। क्या उसने तुम्हें बुलाया होगा, मस्ट ही हैव कॉल्ड यू, उसने तुम्हें क्यों बुलाया होगा, वाई मस्ट ही हैव कॉल्ड यू, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें एडजेक्टिव आए, जैसे वो व्यस्त रहा होगा, ही मस्ट हैव, फिर बीन लग जाएगा, बी डबल ई एन, ठीक है, बी डबल ई एन, बीन लग जाएगा। ही मस्ट हैव बीन बिजी, वे व्यस्त नहीं रहा होगा, ही मस्ट नॉट हैव बीन बिजी, मस्ट ही हैव बीन बिजी, वाई मस्ट ही हैव बीन बिजी, ऐसा। अगर इसमें आपका आ जाता है पैसिव वॉइस, तो मस्ट हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे उसे पीटा गया होगा, तो ही मस्ट हैव बीन बीटन, ही मस्ट नॉट हैव बीन बीटन। कौन पीटा होगा नहीं पता, किसको पीटा गया होगा पता है, मस्ट ही हैव बीन बीटन, वाई मस्ट ही हैव बीन बीटन, ऐसा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू।